बिजनौर तहसील के निवर्तमान तहसीलदार अजीत कुमार सिंह की ड्यूटी जहां शासन और प्रशासन के निर्देशानुसार विगत लगभग 15 दिनों से प्रयागराज जंक्शन पर गैर राज्यों से आ रहे प्रवासी कामगारों और आम जनमानस के बचाव और नियंत्रण के दृष्टिगत लगाई गई थी, जहां अपनी ड्यूटी करने के बाद अपने स्थित निवास तेलियरगंज आकर रुक जाते थे, जहां उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनका सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया, जिस पर जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर वो अपनी ड्यूटी करते रहे। लेकिन जब उनका स्वास्थ्य पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ तो उनका सैंपल दोबारा दूसरी बार जांच के लिए भेजा गया, जहां दिनांक 23 मई को उनका सैंपल पॉजिटिव आया, जहां पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही पूरे प्रशासन क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र बरोद पुलिस चौकी के अंतर्गत पत्रकार के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। हम आपको बताते चलें कि ग्राम सभा करारी भदेली लोकमनपुर थाना हंडिया जनपद प्रयागराज के कौशलेश कुमार तिवारी जो पेशे से पत्रकार हैं, उन्हीं के गांव के प्रभाकांत, भोलानाथ, अमितेश आदि लोगों ने कौशलेश तिवारी के ऊपर प्राण घातक हमला कर दिया, जिसकी शिकायत देकर थाना प्रभारी को दिया गया, जिस पर थाना प्रभारी महोदय एनसीआर लिखकर खानापूर्ति कर दी और दूसरे दिन कौशलेश तिवारी को दोबारा जान से मारने की धमकी दी गई। कौशलेश तिवारी पेशे से पत्रकार हूँ, करारी भदेली लोकमनपुर हंडिया प्रयागराज का मूल निवासी हूँ। क्या समस्या है? समस्या ये है कि बीते 20 तारीख को तकरीबन 4:30 बजे मैं अपने दरवाजे पर मिट्टी गिरवा रहा था। उस मिट्टी को कुछ लोगों ने हमारे गांव के ही प्रभाकांत, भोलानाथ और उनके लड़के अमितेश ने मिलकर पुरानी रंजिश को लेकर हमारे दरवाजे पे आए और हमें मारे पीटे, जिससे हमें आंख में ये चोटें आई हैं। इसको लेकर हमने हंडिया कोतवाली में तहरीर दिया और तहरीर के नाम पर केवल एनसीआर लिखा गया है और बाकी कुछ कार्रवाई नहीं किया गया है। और आज सुबह जब हमको दोबारा विपक्षी गढ़ों से धमकी मिला कि आप घर से निकलोगे तो आपको मार दिया जाएगा, तो इस प्रकरण को लेकर हम दोबारा कोतवाली में आए और कोतवाल साहब से मिलना चाहा, तो वहाँ कोतवाल साहब ने हमारे साथ अभद्रता करते हुए सभी पत्रकार भाइयों से साथ अभद्रता किए और कहे कि आप का जो मामला हो गया है वो कार्रवाई हो चुकी है। कुछ आश्वासन दिए? क्षेत्राधिकारी ने आश्वासन दिया था कि आपके ऊपर कार्रवाई, आपके सहयोग में कार्रवाई किया जाएगा, लेकिन उस समय मौजूद थे क्षेत्राधिकारी, इस पर भी कोतवाल साहब ने अमल नहीं। क्या कोतवाल साहब ने इसके पहले भी आपसे इस तरीके के कोई वार्ता? जी, हंडिया कोतवाली में तकरीबन देखने को मिलता है कि पत्रकारों के साथ आए दिन बदसलूकी होती रहती है। क्या नाम है थाना प्रभारी के? सुनील सिंह। और के चांदपुर में मौत के बाद मृतक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। 3 दिन पूर्व मुंबई से कुछ लोग आए थे। मृतक व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। मृतक व्यक्ति के गांव में 100 मीटर के दायरे को हॉटस्पॉट घोषित किया गया। दरअसल ये पूरा मामला बिजनौर के चांदपुर तहसील के गांव पावटी का है, जहां 3 दिन पूर्व कुछ लोग मुंबई से लौटे थे। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने 15 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे थे, जहां एक व्यक्ति की मौत के बाद उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। बताया जा रहा है कि मृतक वृद्ध व्यक्ति पैरालिसिस का मरीज था। मृतक वृद्ध व्यक्ति को रिपोर्ट आने के बाद उपचार के लिए ले जाया जा रहा था। सर ये बताइए, जो पावटी गांव में आए, सर क्या पूरा मामला सर? इसमें डेथ के बाद ये अमीर अहमद जनाब से कालू कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस कारण इस गांव के उस एरिया को जिसमें इनका घर है उसे हॉटस्पॉट घोषित किया जा रहा है और बैरिकेडिंग लगाकर चारों तरफ से इसको बंद किया जाएगा। खाने पीने की सामग्री इनको वहीं मुहैया कराई जाएगी और किसी भी व्यक्ति को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं आने दिया जाएगा, ताकि जिला बिजनौर के कारी हुजूर रहमान साहब ने बिजनौर वासियों को ईद पर दिए अपने बयान। कारी हिफजूर रहमान का कहना है कि सभी मुस्लिम भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वहीं ईद की नमाज एक एक करके अपने घर में अदा करें और भीड़ ना लगाएं, मास्क लगाने का ध्यान रखें और फालतू खर्च ना करें, प्रशासन का साथ दें। उन्होंने कहा कि प्रशासन के साथ साथ मेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मियों का सम्मान करें। इस महामारी में हम प्रशासन का साथ दें और लॉकडाउन का पालन करें। मौलाना साहब, आप इस ईद पर मुसलमानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं जिस हिसाब से लॉकडाउन चल रहा है? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं इस मौजूदा हालात के हिसाब से ये आवाम को और तमाम हैं अहले शहर और तमाम उम्मत को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो बहुत ही, ये समझ लीजिए कि हंगामी हालात हैं शहर के हिसाब से और देश के हिसाब से। इसमें
हमें सबसे ज़्यादा एहतियात जो करनी है वो सोशल डिस्टेंसिंग की। और जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली देहात में कोरोना योद्धा पुलिसकर्मियों को एसपी देहात संजय कुमार, क्षेत्राधिकारी नगीना अर्चना सिंह और थाना प्रभारी मनोज कुमार ने पुलिसकर्मियों के लिए बड़े खाने का आयोजन किया। दरअसल आपको बताते चले कि लगभग पिछले 2 महीने से पुलिसकर्मी इस कोरोना महामारी के चलते छुट्टियां बंद होने के कारण अपने परिवार तक से नहीं मिल रहे। वो अपनी जान की परवाह किए बिना अपने कर्तव्यों का बखूबी पालन कर रहे हैं और जनता को इस महामारी से लड़ने के लिए जागरूक और लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन कराने के लिए अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। इसी के मद्देनजर थाना कोतवाली देहात प्रभारी एसपी देहात संजय कुमार और क्षेत्राधिकारी नगीना ने बड़े खाने का आयोजन कराकर पुलिसकर्मियों के साथ भोजन ग्रहण किया और सभी पुलिसकर्मियों में अधिकारियों का मनोबल और वैज्ञानिक तौर पर मजबूत किया गया। सर आज इस उपलक्ष्य में थाना कोतवाली देहात में आज जो है यहाँ के क्षेत्राधिकारी द्वारा और सचिव द्वारा मिलकर ये बड़े खाने का पुलिस विभाग परंपरा से आयोजन किया गया था। इस संबंध में जो है पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कल बताया गया था, क्योंकि कोरोना की पिछले काफ़ी समय से लगातार जो है कोरोना बीमारी चल रही है, लंबी लड़ाई चल रही है, अभी कोई इससे छुटकारा संभव नहीं है। छुट्टियाँ बड़े लंबे समय से बंद हैं, पुलिसकर्मी अपने घर भी नहीं जा पा रहे हैं, बच्चों की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से उन्हें मजबूत करने के लिए और उन्हें ये दिखाने के लिए विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सभी एक ही काम कर रहे हैं। सभी का एक ही उद्देश्य है, इसी के उद्देश्य से सबके साथ मिलकर एक बड़े खाने का आयोजन किया गया। इसमें सारे COC अफजलगढ़ भी आए हुए हैं, श्री नगीना है, मैं हूँ, सचिव हैं, सब लोगों ने मिलकर एक साथ खाना खाया गया। प्रेस मीडिया के वर्गों को बुलाया गया, सबने खाना खाया, उनके संवाद स्थापित किया गया, बातचीत की गई। कोई परेशानी है, घर की परेशानी है, छुट्टी आदि संबंध में कोई भी बात है वो उससे समझी गई, उसकी समस्या का निदान किया गया। मुख्य उद्देश्य उनका था इस कोरोना जो महामारी जैसी लड़ाई के लिए लंबे समय की लड़ाई को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करने का। ठीक है।